इंडिया ने शह दी है और वहाँ से हमारे ही लोगों ने हमारे खिलाफ हो गए हैं। दहशतगर्दी आप हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मतलब कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है और इंडियन की पब्लिक क्या सोचती है, तो इसी वीडियो में देखेंगे। तो टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है या पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, क्या इसके पीछे इंडिया है कि क्या इंडिया नहीं है। तो इसके बारे में पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है, तो उसके बाद हम वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इंडिया ने शह दी है और वहाँ से हमारे ही लोगों ने हमारे खिलाफ हो गए हैं। दहशतगर्दी आप इंडिया में देख लें, उनकी मोदी की अपनी जमात ऐसी है। मोदी किस बेस पे आया ऊपर, वो उनकी अपने मिलिटेंट्स हैं। ये एक और ही कौम होती हैं, ठीक है। इनको आप जिहादी कह रहे हैं तो ये उसके लायक भी नहीं, क्योंकि जिहाद भी तब फर्ज होता है जब आपके ऊपर अगला बंदा अटैक करे और आप अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ें। बलूचिस्तान का और जो हमारे कबायली अजरा का सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हमने उनको सहूलियत ही नहीं दी। इंडिया के कर भी रहा है, इंडिया के आते हैं यहाँ पे, मानता हूँ मिलिटेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में उनका अटैक्स वगैरह हुए हैं। हमारी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज इतनी ही नकारा हो गई हैं कि वो एक निशानदेही होने के बावजूद भी वो उसको रोक नहीं सक रही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। नाज़रीन, बन्नू के मुकाम पर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर उड़ान पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का हाथ है। कौन सी हैं ये बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, कौन है इन सब का जिम्मेदार, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसाम राना। हसाम, खबर आप तक पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान में बन्नू के मुकाम पर दहशतगर्दी हुई है। एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जो है वो दौड़ रही है। पाकिस्तान में जो है काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान भी हो गए सूरत हाल को देखते हुए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहा जा रहा है कि इसके पीछे बैनुल अक़वामी साजिशें हैं। वो किन की साजिशें हैं, कौन ये कसब करवा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं ना बैनुल अक़वामी साजिशें हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आया कि वो लोग ये खुद सही कह रहे हैं। आज से कुछ देर पहले शायद आपको याद हो कि मराज सईद बेचारा शोर कर रहा था कि भाई ये हो रहा है, उसकी कोई सुनने ही नहीं रहा। उससे कह रहे थे ये पागल है, पता नहीं ये ड्रामेबाजी कर रहा है, सस्ती शोहरत के लिए कर रहा है। जैसा कि उसने कहा था जी दहशतगर्द आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं, ये फ़लाँ जगह मुकाम भी बताया, फ़लाँ जगह एग्जैक्ट उसी मुकाम पे अब ये सारा सिलसिलाकार हो रहा है। अब कह रहे हैं अफ़गानी है, ये है, वो कोई भी है। हमारी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज इतनी ही नकारा हो गई हैं कि वो एक निशानदेही होने के बावजूद भी वो उसको रोक नहीं सक रही। जब इस तरह के कोई मामला होते हैं तो हम उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा देते हैं कि ये इंडिया ने करवाया है। क्या आप भी कहेंगे कि सब इंडिया का किया धरा है? नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर इंडिया करवाता है ना तो उसका कोई सलूशन भी होगा। वो तो खुद मान रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान से आए हैं, अफ़गान तालिबान है, ठीक है। वो कह दें कि यश मोहम्मद के हों या किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, ठीक है। एक चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट ना करें तो हमें पता हो जी वो पता नहीं कहाँ से आए हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या अगर इंडिया से आए हैं वो, क्या हमारी एजेंसियों को नहीं पता? अगर हमारी एजेंसियों को कलभूषण का पता चल सकता है तो क्या इनका नहीं पता चल सकता? तो ये एक बस ड्रामा है अवाम का माइंडसेट चेंज करने के लिए कि अवाम ज़रा इधर से उनका माइंडसेट हटे। जो उन पे जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं फ़ौज पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, अवाम जो ट्रस्ट करती थी अब ट्रस्ट तो कर ही नहीं रही ना उन पे, तो ताकि वो ट्रस्ट बहाल हो। जी हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा बॉर्डर पे जब मरा है एक सिपाही मरा है, कभी भी जर्नल कोई नहीं मरा। हिस्ट्री देख लें कि कोई भी जर्नल किसी भी जंग में किसी भी नहीं मरा। हमेशा जब मरता है वो गरीब का बच्चा मरता है, ठीक है। वो जो बॉर्डरों पे 20,000 ले रहे हैं ना वो मरते हैं, ना कि ये जो लाखों की प्रॉपर्टीज़ ले के बाद में उसके बाद जब ये इनकी सर्विसेज पूरी होती हैं उसके बाद जो बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार वो जर्नल था, यार वो बॉर्डर पे जंग लड़ने गया मर गया। तो इसलिए खुदारा इस कौम पे रहम करें। कहा जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हमारा इंटरनेशनल इमेज भी यही बना हुआ है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। और
किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हम तो खुद दहशतगर्दी की जद में हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि दहशतगर्दी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ आप अगर देखा जाए ना, दहशतगर्द 9/11 के बाद ही पाकिस्तान को कहना शुरू किया है ना, पाकिस्तान को मैं ओवरऑल मुस्लिम को समझा जाता है कि दहशतगर्द है। आया कि आप देखें कि सबसे पहले दहशतगर्दी शुरू कहाँ से हुई है। ये जो आए थे, क्या है उनका नाम, जिन्होंने रशिया में किया था, आई थिंक मेरे उस जेन से नाम निकला, वो कौन थे? वो मुसलमान भी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी अकायद हैं, कोई भी अकायद जो है वो दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। कोई भी अकायद ले लें आप, उसमें क्रिश्चन ले लें, उसमें आप हिंदुइज़म ले लें, सिखिज़म ले लें, उसमें ईसाई, कोई भी ले लें, कोई भी माशरा किसी पे जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई मज़हब नहीं है। ये एक और ही कौम होती हैं, ठीक है। इनको आप जिहादी कह रहे हैं तो ये उसके लायक भी नहीं, क्योंकि जिहाद भी तब फ़र्ज़ होता है जब आपके ऊपर अगला बंदा अटैक करे और आप अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ें, और तब आप शहीद हों। तो शहीद भी बंदा तब होता है। लेकिन अगर ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ मंसूख की है, ये बहुत बड़ी गलती है। सर, आपको पता चल गया होगा कि बनू के मकाम पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है। एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दौड़ उठी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहा जा रहा है कि इसके पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, तो वो ताकतें आपको लगता है कौन सी हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर से इस जगह पर उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है? ये बैनुल अक़वामी ताकतें, ये गालबन कोई मुशर्रफ दौर से हम सुनते आ रहे हैं। अच्छा। बल्कि 47 से ये सुनते आ रहे हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं ये पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान पे ज़्यादा हावी हैं। तो आई डोंट नो ये कौन सी बैनुल अक़वामी ताकतें हैं। लाइक कभी हम इंडिया को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कभी हम अफ़गानिस्तान को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो हमारे पास अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं आया। मैं नहीं समझता कि ये कोई बैनुल अक़वामी ताकत है, क्योंकि मतलब आप एक तरफ आप कहते हो कि हमारी इंटेलिजेंस जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी हमारी ISI, और दूसरी तरफ आप ऐसे मामलात और उसको फिर आप हैंडल भी कर लेते हो। आप इसमें आप देखें ना कि कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं वो आर्मी वालों की हुई हैं, हमारे सिपाहियों की हुई हैं, ना कि वहाँ पे कोई बंदा जो है उसको कोई इवन कोई किसी को कोई हल्की सी इंजरी भी हुई हो। मेरी नज़र में तो यही है कि ये एक वो मोरल जो है ना उसको बूस्ट करने के लिए एक स्टेप है मेरी नज़र में, बाकी फर्दर और कुछ नहीं है। क्योंकि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, और अफ़गानिस्तान में आजकल इंडिया बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो डेफिनेटली हर एक का माइंडसेट वहीं पर ही जाता है कि ये सब इंडिया का किया धरा है। आप इस पर कितना एग्री करते हैं? अच्छा, ये भी एक बात जो है ना मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने ये किया, तालिबान ने इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तालिबान ने ये कह दिया है। यार ये क्या चीज़ है? हम लोग खुद अपने आप को जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम मैं बोलूँगा, हम लोग खुद अपने आप को लेके आ रहे हैं कि यार हम मुसलमान दहशतगर्द हैं। ये इसी वजह से है ना, हम जो कुछ भी होता है एंड पे स्टेटमेंट यही आती है कि तालिबान ने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। तो ये मेरी समझ से बाहर है। इंडिया अगर कर भी रहा है, इंडिया के आते हैं यहाँ पे, मानता हूँ मिलिटेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में उनका अटैक्स वगैरह हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन पे डाल दो। और एक ऐसे टाइम पे कि जब बिल्कुल हमारे नेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उस पर यकदम ये एक बनू वाला वाक़या आ गया सेम जगह पे, वही एरिया, इसी एरिया को टारगेट करते हैं। इसके अलावा इनके पास एरिया भी कोई नहीं है, ये उसी एरिया को बार बार टारगेट कर रहे हैं, समझ से बाहर। यानी आप नहीं समझते कि इसके पीछे इंडिया की कोई साजिश है या इंडिया मुलव्विस है? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई उनकी साजिश है, क्योंकि ये कोई अपना ही कोई है, अपने इनके पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे किया है। इंटरनेशनली हम लोगों को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, इवन कि यहाँ पर खेलने के लिए टीम्स भी नहीं आती हैं, कि पाकिस्तान जो है वो सेफ कंट्री नहीं है। जब पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होंगे तो हम पे ट्रस्ट कौन करेगा? कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? कौन पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगा अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे? तो ये देखें, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, मीडिया की, कि हम लोग इस चीज़ को एक मतलब हम लोग समझते कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई धमाका हुआ है तो कैजुअलिटीज़ जो है ना वो पहले से बता दो, 200 हो गई हैं, 300 हो गई हैं, या मीडिया वाले हम लोग करते हैं, मतलब बता दिया कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, वो आहिस्ता 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 वहाँ पे पहुँच जाती हैं। सही है ना? इस तरह की जब हम बातें लेके आते हैं हम दहशतगर्द हैं, अगर हम बीइंग मुस्लिम देखें तो हम दहशतगर्द हैं,
हमसे देख के अगर कोई हमें कोई देख के अगर बुरे काम से रुकता है, हम दहशतगर्द हैं। हमें देख के अगर कोई मतलब गलत काम छोड़ देता है, हम दहशतगर्द हैं। इस मामले में हम दहशतगर्द हैं। लेकिन ये फजूल में दहशतगर्द कहना, ये हमारा इमेज जो है वो सही नहीं पहुंचाया जा रहा है। मतलब शुरू से जब से ये पाकिस्तान बना है, हमें तोड़ने की बातें की जा रही हैं, ना कि जोड़ने की बातें। तो इसी की एक कड़ी ये है कि हमें दहशतगर्द बनाना है। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री के तौर पे सामने लेके आ रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, आप पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में घूम लें, कहीं भी आपको ऐसे कोई, मेरी नज़र में तो कोई नहीं दहशतगर्दी वाली बात, ना यहाँ पे इतने मिलिटेंट्स भी नहीं है, उनके कोई ग्रोथ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ लाइक ये हमारी इसको कुछ ऐसी जमातें हैं जिनको कहते हैं कि ये मिलिटेंट्स हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने उनको बैन किया हुआ है, नहीं उन पे काम करने दे रहे। अगर दहशतगर्दी पे बात आए तो दहशतगर्दी आप इंडिया में देख लें, उनकी मोदी की अपनी जमात ऐसी है। मोदी किस बेस पे आया ऊपर, वो उनकी अपने मिलिटेंट्स हैं। आप क्रिश्चियंस में देख लें, उनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो किस नाम पे, जहाद के नाम पे। यहूदियों में देख लें, उनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो भी जहाद के नाम पे। ये हमें ही स्पेशली इस खिते में पाकिस्तान को ही मिलिटेंट्स के नेम पे, दहशतगर्दी के नाम पे इनको ही ज़्यादा ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ख़त्म करना चाहते हैं। आप देख लें, अभी रिज़ल्ट हमारे सामने है, यानी मुल्क दिवालिया होने को पे है। लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से लेके बाहर जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि हमें कमज़ोर और किसी तरह नहीं ये कर सकते। हमें कमज़ोर सिर्फ इसी तरह से ये कर सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल मनान, एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर उठ रही है, क्या कहेंगे? कहा जाता है कि इसके पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है? हम अक्सर हर चीज़ को बैनुल अक़वामी साजिश कह देते हैं। अब बैनुल अक़वामी साजिश ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बाहर से अमेरिका से बंदे आए हैं और उन्होंने आके हमला कर दिया या उन्होंने हमारे ब्रेन वॉश कर दिए। ये लोकल लोग ही होते हैं जो कि जिनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोकल लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अब लोकल लोग जो हैं वहाँ के, उनकी बड़ी वजह क्या है कि आज़ादी की तहरीक कभी भी जब भी शुरू होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जब महरूमी रखते हैं। किसी भी इलाके में जब महरूमी पैदा की जाएगी, वहाँ पे आज़ादी की तहरीक पैदा होगी और वहाँ से टेररिज्म आएगा। जैसे कश्मीर में है, अब कश्मीर में आज़ादी की तहरीक भी यही है कि वहाँ पे लोगों को सहूलियत ही नहीं है। अब बलूचिस्तान का और जो हमारे कबायली अज़रा का सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हमने उनको सहूलियत ही नहीं दी। आप देखें यहाँ पंजाब के अंदर एवरीवन इज़ फ्री, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सकती है। आप एक ड्राइव के ऊपर आपको सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है। वहाँ पर ये नहीं है। तो जब आप हम लोगों को सहूलियात नहीं देते हैं तो वहाँ पे फिर आज़ादी की तहरीकें पैदा होती हैं और फिर शरपसंद अनासिर जो हैं वो सिर्फ इस बात को शह देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने शह दी है या दूसरे कंट्रीज़ ने शह दी है ऐसे लोगों को, और या इंडिया ने शह दी है और वहाँ से हमारे ही लोगों ने हमारे खिलाफ हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान में आजकल तो इंडिया बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इंडिया ने वहाँ पर अपनी एम्बेसी भी रीओपन कर ली है। तो लोगों का शक कहीं ना कहीं इंडिया पर जा रहा है कि सब कुछ इंडिया का किया था, क्योंकि उन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। बिल्कुल अफगानिस्तान से हो सकता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अफगानिस्तान से हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे लोकल ही लोग हैं। आप देखें जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का पुराना अमीर था, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। अमेरिका के एक जिसने अमेरिका ने जब ड्रोन हमला किया नौशरी के ऊपर, तो उस बंदे का पाकिस्तान नेशनैलिटी थी। सो अब यही है कि आप अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं और जो हमारे भी लोग हैं वहीं पर ही, और ये लोकल ही लोग हैं। तो हम चाहे अब ये कहें कि अफगानिस्तान से हैं, चाहे ये कहें इंडिया से हैं, तो वो या उनकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे लोकल टेररिस्ट ही हैं। आप इसका जिम्मेदार इंडिया को समझते हैं? क्योंकि हमेशा जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका मलबा इंडिया पर डालते हैं, और इंडिया में कुछ होता है तो इंडिया उसका मलबा उठा के पाकिस्तान पर डाल देता है। मैं डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इंडिया की शह पे हो सकता है। जिस तरह हम बैनुल अक़वामी साजिशें करते हैं तो उनकी शह पे लोकल टेररिस्ट ये काम कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर ना तो इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना ही कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी आती है। इंडिया ने यहाँ पर आके एशिया कप खेलने से साफ इनकार कर दिया है, इसी वजह से कि पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। जब इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होंगे तो हमने लोगों को कैसे यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है या एक महफूज कंट्री है? इसके लिए बिल्कुल हम सॉफ्ट ऐसी बड़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने
जब अब APS हुआ तो हमने देखा कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी सब आपस में मिली और हमने दहशतगर्दी को बड़ी हद तक कवर किया। तो हम इस तरह मिल बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के एक ऐसे एजेंडे पे काम कर सकती हैं जिसमें हम एक ऐसे मुतफ़िका गोल तयन कर सकते हैं जिनसे हम पाकिस्तान का जो इमेज है वो अच्छा कर सकते हैं। बड़े ज़्यादा अब कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान की इस इमेज के बारे में पता ही नहीं है कि अब यहाँ पर देखें, आप हर बंदा फ्री है, हर बंदा चल सकता है। सो हम जब भी पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया है बैन-अल-अक़वामी मीडिया ने तो वो इस तरह से किया है कि हम बैकवर्ड एरिया से हैं। सो ऐसा नहीं है। सो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। फॉरेन ऑफिस को बेहतर एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो अभी भी जैसे पाकिस्तान में अगर टीम्स आई हैं तो उसमें सबसे मेजर किरदार था वो नजम सेठी ने शुरू किया था। अब नजम सेठी ने यही किया था कि मुख्तलिफ मुल्कों में गए और उनको बताया और वहाँ से फिर जो 11 जो अच्छे प्लेयर होते हैं ICC की तरफ से उनको बुला के पाकिस्तान में खिलाया गया। सो मेरा ख्याल है कि हम फॉरेन ऑफिस को बेहतर तरीके यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है। बिल्कुल। अब ये देखें, ये कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान मुश्किल वक्त आया तो ये ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। जैसे श्रीलंका पे हमने देखा बड़ी ज़्यादा दहशतगर्दी आई है तो अब ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान पे भी आई है तो इंशाल्लाह ये ख़त्म होना ही होना है। और बस यही है कि हम फॉरेन ऑफिस पर इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके पाकिस्तान का जो इमेज है वो अच्छा कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में आपने जाना कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो है वो इंडिया करवाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक तो वाकया बनू में हुआ कि वहाँ पर पुलिस के कंपाउंड के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा करके वहाँ पर 16 लोगों को यरगमाल बनाया और फिर चाहते थे कि हमें एक सेफ रास्ता दिया जाए कि अफगानिस्तान चले जाएं। तो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी एक अटैक हुआ है। तो इसके पीछे कहते हैं कि इंडिया ने ये अटैक्स करवाए या फिर दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में इंडिया करवाता है। तो पाकिस्तानियों की आपने सोच देख ली। न्यू यूथ जो है, अब जो यंग यूथ है, अब के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो इस चीज़ को अब नहीं मानते। ये हमेशा ये पाकिस्तानियों का या जो हमसे पहले यूथ थी उनको समझाने की कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी होती है तो इसके पीछे इंडिया जो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। तो इतना भी कोई इंसान पागल नहीं होता, या फिर मतलब कि आप लोगों ने पहली यूथ को तो अनएजुकेटेड रख के देख लिया, उनको जो सिखाया जाता था वो सीख जाते थे। मगर अब की जो यूथ है वो जो है वो सबूत मांगती है, वो क्वेश्चन उठाती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में अब की यूथ, मुझ जैसे यूथ जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि इंडिया इसके पीछे नहीं है। क्योंकि जो थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी से एक MNA था, वो वजीर था, उसने क्वेश्चन उठाया था जब पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर तालिबान के साथ एक मायदा कर रही थी, जो जिनको 2014 में यहाँ से भगाया था मार पीट के, जब वहाँ पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो बहुत सारे तालिबान जो है वो अफगानिस्तान चले गए थे। अब जो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने मिलकर तालिबान से, पाकिस्तान तहरीक TTP से जो है उनसे एक मायदा साइन किया और उनको पाकिस्तान लेके आए। और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA थे उन्होंने मतलब कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने बताया, पूरी कौम को बताया, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बताया कि वो तालिबान जो पाकिस्तानियों के सर काट लेते थे, अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं और हमारा अमन फिर से खराब हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले की तरह सीधा डायरेक्ट जो है इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया है। ना तो कोई सबूत है ना कुछ। हमें सबूत के आधार पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो अब पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाना आप ख़त्म कीजिए। पाकिस्तान की एजेंसीज जो खुद को नंबर 1 एजेंसीज कहती हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर जो है तहकीकात करें, बताए पाकिस्तानियों को जो है जो असल जो चीज़ें हैं वो बताई जाएं। ये ना बताया जाए कि इसके पीछे अमेरिका है, इंडिया है या इसराइल है। होंगे, आपकी नज़र में होंगे तो आप बताएं कि क्यों है। क्या आप आप अपने मुल्क को सेफ नहीं रख सकते? क्या आप अपने मुल्क के बॉर्डर सेफ नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपने सिक्योरिटी इदारों से, अपनी गवर्नमेंट से जो अपने इस चीज़ के बारे में पूछती है कि क्या आप पाकिस्तान को सेफ नहीं रख सकते, क्या हम हमेशा इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इंडिया के लोग भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में टेररिज्म करवाता है। तो ऐसे ही पाकिस्तानी जब इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो हम वो रिजेक्ट करते हैं कि हम इंडिया के अंदर जो है टेररिज्म नहीं करवा रहे। तो जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है हम तो रिजेक्ट कर देते हैं, और जब हम इंडिया के ऊपर लगाएंगे तो वो फिर रिजेक्ट करते। हम जैसे सबूत मांगते हैं इंडिया से, तो आप भी कोई सबूत दिखाएं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है। तो हमें देखें, अगर तो हमेशा ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। दूसरी कंट्री के साथ आप टेबल टॉक करें, उनके बारे में इस इश्यूज के ऊपर बात करें, ताकि पाकिस्तान को सेव किया जाए, इंडिया को सेव किया जाए, इस पूरे रीजन को सेव किया जाए, और जितने भी दहशतगर्द हैं मिलजुल कर उनका खात्मा किया जाए। क्योंकि उनका तो कोई मजहब नहीं होता, ना हम वो इंसान कहलवाने के जो लायक होते हैं। तो ऐसे जो दहशतगर्द होते हैं इनको सख्त सख्त सजाएं दी जाएं, क्योंकि अगर तो ऐसे ही चलता रहेगा कि हम उनको पकड़ेंगे और फिर छोड़ के और फिर मायदे करके वापस ले आएंगे, अपने मुल्क में बिठाएंगे कि अब वो बहुत जी नेक बन गए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें खुद इसको सेव करना पड़ेगा। तालिबान हुकूमत के साथ आप बात करें कि अगर वो अपनी वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए इन लोगों के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाई नहीं करते और इनको पकड़ते नहीं है, ये पाकिस्तान की जो लोगों को मारते हैं, तो ऐसे लोगों को सजाएं दें। क्योंकि तालिबान का जो कानून है वो बहुत सख्त है। वो अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसी को सजा भी उसी को कत्ल करके उसकी सजा है। तो क्योंकि वो एक शरई निज़ाम लाना चाहते हैं, तो शरई निज़ाम के तहत जो अगर सजाएं मिलती हैं वो तालिबान को चाहिए कि उन दहशतगर्दों को उनकी सजाएं दें। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जो जितना भी असर और रसूख है उसको आप इस्तेमाल करें, ना कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं वो कि आप हमेशा उनको बेवकूफ़ ना बनाएं कि ये दहशतगर्दी कोई भी तहकीकात किए बगैर आप डायरेक्ट कह दें कि ये इंडिया ने किया है। तो इससे तो एक दोनों कंट्री का जो अमन ख़राब होता है, और दूसरा आप किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। तो पहले सबूत लेके आएँ, फिर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। तो सबूत के बगैर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। तो मज़ीद आप इसकी वीडियो के बारे में क्या कहना है वो नीचे कमेंट में कह सकते हैं। ये एज अ पाकिस्तानी मेरी जो राय थी वो मैंने बताई है। तो आपकी जो राय है वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी और भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें।